बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन पर, जिनके बाद न कोई नबी आया है न क़यामत तक आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाहि। वेलकम बैक लुबना ज़ाहिद वज़ाइफ़ अकबर। डियर व्यूवर्स, आज की क्लास में हमने वर्टिकल प्लेन के सीक्रेट सीखने हैं। अपनी डीओबी से ये कैसे मालूम करेंगे। क्लास नंबर 4 में हमने हॉरिजॉन्टल को समझा के इनकी पावर्स क्या हैं। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में कोई एक प्लेन भी मुकम्मल होता है तो उस शख्स की शख्सियत कैसी होगी, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होंगी। आज जानेंगे हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ में बनने वाले 3 वर्टिकल और उनकी पावर्स। तो नए देखने वाले स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। डियर व्यूवर्स, क्लास नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। वर्टिकल प्लेन में अगर किसी की भी डीओबी में 4, 3, 8 मुकम्मल होता है तो उस शख्स की थॉट प्लेन मुकम्मल होती है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई काम भी बिना सोचे नहीं करते, आने वाले 10 सालों की प्लानिंग पहले ही कर लेंगे, दूर अंदेश होते हैं, सिर्फ आज की नहीं सोचते, हर काम मुकम्मल प्लानिंग से करेंगे, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में इनको बहुत जो है कामयाबियाँ मिलती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना इनका सबसे जो है पसंदीदा काम है। आगे की सोच रखना, कल की तैयारी करना, ये तमाम थॉट प्लेन वाले जो हैं वो उनको सूट करती हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 951 ये लाइन अगर कंप्लीट हो रही है तो इसको बोलते हैं विल प्लेन। इसको अगर हम राज योग का नाम भी दें तो गलत ना होगा। ये बहुत लकी पीपल होते हैं जिनकी ये लाइन मुकम्मल होती है 951 विल प्लेन। इसमें मेजर रोल जो होता है नंबर 5 का होता है। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो इस विल प्लेन का कोई फ़ायदा नहीं। इवन कि अगर नंबर 5 और भी अगर प्लेन में मिसिंग है तो इस पूरे न्यूरोस्कोप का ही कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 5 जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है तमाम न्यूरोस्कोप में, क्योंकि ये बैलेंसर नंबर है। ये विल प्लेन वाले पीपल जो होते हैं बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के मालिक होते हैं। सक्सेसफुल पीपल्स माने जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं, जो ठान लें करके छोड़ते हैं। चाहे पहाड़ की चोटी को छूना हो, छू कर दिखाएंगे। ऐसी विल पावर होती है इनमें, जो वो सोच लें वो करेंगे। यही राज है इनकी कामयाबियों का। इनको चैलेंज देकर देखें, हार नहीं मानेंगे। अब नंबर 3 प्लेन की बात करते हैं। 276 इस प्लेन को बोलते हैं एक्शन प्लेन। जब किसी भी शख्स की डेट ऑफ बर्थ में ये प्लेन मुकम्मल होता है तो ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। ये लोग जल्दबाज होते हैं। ऐसे लोगों को हर वक्त जल्दी जल्दी होती है, हर काम की जल्दी होती है। इनको जल्दी काम करने की आदत होती है। बाजार गए हैं तो जो पसंद आया, कोई सोचना नहीं कि ज़रूरी है या नहीं। अगर पर्स में पैसे हैं तो लेते जाएं। जल्दी जल्दी खरीदेंगे, हर काम की जल्दी। एक हफ्ते के बाद अगर कोई इवेंट है या कोई डील है तो मत पूछें वो वीक इनका कैसे गुजरेगा। एक एक मिनट गुजारना मुश्किल होता है। ये लोग मल्टीपल टास्क करने के माहिर होते हैं। ये ज़हीन होते हैं। ये सिर्फ जल्दी ही नहीं करते, हर काम को परफेक्ट भी करते हैं। अगर कहीं इन लोगों ने अगर 10 बजे कहीं पहुंचना है तो 9:55 पर पहुंच जाएंगे। 5 मिनट पहले ये अपनी तकरीबात पर अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। तो इनको वक्त की कदर होती है। ये वक्त बिल्कुल वेस्ट करना नहीं जानते। ये ऐसे खाली बैठ नहीं सकते, इन्हें कुछ ना कुछ करते रहना है। ये लोग जो होते हैं ये हर काम फास्ट करते हैं लेकिन कामयाब भी होते हैं। ये भी बड़ा सक्सेसफुल पीपल का प्लान माना जाता है। अब बात करते हैं डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ के 2 अहम तरीन प्लेन्स की।
جو بہت کم لوگوں میں مکمل ہوتے ہیں، اور جن کے مکمل ہوتے ہیں وہ یقیناً امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گولڈن راج یوگ اینڈ سلور راج یوگ 456 456 دے آر پیپل وتھ سلور اسپون ان دا ماؤتھ۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی، یہ کہاوت ہر کسی نے سنی ہوگی، چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگ، لکیسٹ پیپل، بنا محنت کے ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ دادا نے محنت کی اور 7 نسلوں نے بیٹھ کر بنا محنت کے کھایا۔ چیزوں کا بنا محنت کے مل جانا، وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر کہ فلاں فلاں کو تو اللہ نے بن مانگے دیا، شاید ان کی ڈی او بی میں بھی یہ راج یوگ بنتا ہو۔ یہ لوگ اگر کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی کو سونا کر دیتے ہیں، اتنے سکسیسفل، اتنے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں سلور راج یوگ کی 258۔ اگر کسی کی ڈیٹ آف برتھ میں 258 مکمل ہوتا ہے تو یہ بھی لکیسٹ مانے جاتے ہیں، اس لیے اس کو سلور راج یوگ کا نام دیا گیا ہے۔ گولڈن راج یوگ سے تھوڑے کم سمجھ لیں، بٹ ہوں گے نصیبوں والے۔ یہ لوگ پراپرٹیز کنگ ہوتے ہیں، پراپرٹیز میکر ہوتے ہیں، زمینوں، جائیدادوں، فیکٹریوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ 258 والے اگر پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کریں تو خوب کمائیں گے۔ راج یوگ ہو یا سلور یوگ، آپ نے کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالنا ہے، آپ کو کامیابی ہی ملے گی۔ تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے نیمروسکوپ میں بننے والے پلین مکمل کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شخصیات کے بارے میں ہم نے جانا کہ جس کا جو پلین مکمل ہوتا ہے وہ کس شخصیت کا مالک ہوتا ہے، وہ کتنا لکی ہوتا ہے، اس میں کتنی پاورز ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیمرولوجی کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اگر کسی کی پلین میں کوئی نمبر مسنگ ہے تو کیا اس پلین کی پاور کتنی رہ جاتی ہے، یا اس مسنگ نمبر کی ریمیڈیز پاسبل ہیں، اور کیا اس پلین کی ہم جو ہے ریمیڈیز کر کے اس کی پاور کو مکمل کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہے آگے سیکھنے کے لیے۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے اسے لائک ضرور کریں، اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے کمنٹ ضرور کریں، میں اگین آپ کو سمجھاؤں گی۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، آپ کا فیڈ بیک ہماری انرجی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔